बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे कोर्स का छठा दिन है। पहली 5 क्लासेस हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल द लर्निंग कॉर्नर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रीवियस लेसन में हमने इन 4 वर्ड्स को डिस्कस किया था कि इंग्लिश ग्रामर में इन्हें क्या कहा जाता है और अपनी डेली रूटीन में इन वर्ड्स को कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपने इन 4 वर्ड्स को सीख लिया होगा जिन्हें इंग्लिश में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। चलें अब आते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। आज का लेसन भी बहुत बेसिक है। आपने ये लेसन लास्ट तक ज़रूर देखना है और अच्छे से समझना है क्योंकि इंग्लिश की बुनियाद इन 4 चीज़ों पर है। आज के लेसन में हम आपको लेटर, जिसे उर्दू में हर्फ कहा जाता है, वर्ड, लफ्ज़, सेंटेंस, फ़िक्रा और पैराग्राफ, इन चारों चीज़ों के बारे में बताएंगे। ठीक है, इन चारों चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको ये वाला ग्राफ समझना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो 50% आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अबाउट दिस लेसन। ओके, आपको ये तो पता होगा कि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले जो चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है वो है लेटर। लेटर से मुराद क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। ये समझें कि हमारे पास 4 डिफरेंट सीढ़ियाँ हैं। सबसे पहली सीढ़ी पर जब आप कदम रखते हैं तो दूसरी सीढ़ी को अंडरस्टैंड करना है। जब दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं तो थर्ड सीढ़ी आसान हो जाती है। इसी तरह ये फोर्थ सीढ़ी भी आसान हो जाएगी, बट इससे पहले आपने फर्स्ट सीढ़ी पर कदम रखना है। वो क्या है? लेटर। जब आप लेटर को समझेंगे तो वर्ड को समझना आसान हो जाएगा क्योंकि लेटर के बाद आता है वर्ड। लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंसेस मिलकर पैराग्राफ बनाते हैं या स्पीच बनाते हैं। अब वन बाय वन सबको विद एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है लेटर। लेटर से मुराद ABC यानी A to Z जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इन सारों को इंग्लिश में लेटर कहा जाता है और अल्फ़ाबेट्स भी बोला जाता है। ठीक है, लेटर के बाद आ जाता है वर्ड। जब तक लेटर्स नहीं होंगे तो हम वर्ड को नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि लेटर्स मिलकर वर्ड को बनाते हैं। जिस तरह ये देखें, CAT, कैट, ये एक वर्ड है। यहाँ पर हमने 3 लेटर का इस्तेमाल किया है। ये 3 लेटर्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। ये CAT 3 लेटर्स है ना। इसके बाद आ जाता है सेंटेंस। वर्ड्स मिलकर सेंटेंस को बनाते हैं, यानी आप एक जुमला बना पाएंगे जब आपको वर्ड्स का पता होगा। ये देखें, आपके पास एक कंप्लीट सेंटेंस है। द कैट ड्रिंक्स मिल्क। जब आपको सेंटेंसेस का भी पता चल गया तो आपके लिए पैराग्राफ बनाना आसान हो जाएगा। जैसे आपके सामने हमने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं जो कि एक पैराग्राफ बना रहे हैं। द कैट ड्रिंक्स मिल्क, शी इज़ वेरी थर्स्टी। यहाँ पर आपने किस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है? सबसे पहले एक चीज़ को अपने माइंड में रखना है। अगर आप एक चीज़ को समझ लेते हैं तो दूसरी चीज़ को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। जब आप दूसरी चीज़ को समझ लेते हैं तो तीसरी आसान हो जाती है, और जब आप तीसरी चीज़ को कर लेते हैं तो चौथी चीज़ भी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे माइंड में रखना है कि वर्ड्स डिपेंड करते हैं लेटर्स पे, सेंटेंस डिपेंड्स करते हैं या सेंटेंसेस डिपेंड करते हैं वर्ड्स पे, या सेंटेंस डिपेंड करता है वर्ड्स पे, एक ही बात है। ठीक है, और पैराग्राफ डिपेंड करता है सेंटेंसेस पर। अब वन बाय वन हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे विद एग्जांपल्स। सबसे पहले है हमारे पास लेटर। लेटर की डेफिनेशन देख लेते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इंग्लिश के तमाम अल्फ़ाबेट्स यानी A to Z तमाम हरूफ को लेटर्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ABCGHILMNXYZ। ठीक है, इसके बाद आ जाता है वर्ड।
दो या दो से ज़्यादा लेटर्स मिलकर एक हर्फ को बनाते हैं। जब तक हमारे पास लेटर्स नहीं होंगे तो हम वर्ड्स को नहीं बना पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ैन, ये 3 लेटर्स मिलकर वर्ड फ़ैन बना रहे हैं, ठीक है। FAN 3 लेटर्स मिले, इन्होंने मिलके क्या बनाया, एक वर्ड जो कि है फ़ैन। फ़ैन बन गया जिसका मतलब है पंखा। फिर इसी तरह है मिल्क, ये 4 लेटर्स मिले MILK, तो एक वर्ड बन गया मिल्क, दूध। इस तरह 3 लेटर्स मिले तो इन्होंने क्या बना दिया, केट, CAT, 3 लेटर्स है ना, ये मिले तो इन्होंने क्या बना दिया, केट, केट बिल्ली। वर्ड्स मिलकर सेंटेंसेस को बनाते हैं, ये वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। बट इससे पहले मैं आपको फ्रेज़ का बता दूं कि फ्रेज़ को हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। कुछ अल्फाज को मिलाकर एक जुमला बनाना और पूरी बात भी समझ नहीं आती, ठीक है। कुछ वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं और वो ऐसा सेंटेंस होता है जिससे पूरी बात समझ में नहीं आती। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑन दी रोड, सड़क पर। अब आपके सामने कोई कहे सड़क पर, तो क्या आपको समझ आएगा कि सड़क पर क्या हुआ, कोई हादसा हुआ? आपको बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इन दी रूम, कमरे में। कमरे में क्या, बच्चे शोर कर रहे हैं, कोई बैठा हुआ है क्या? आपको समझ में नहीं आएगा। इन दी रैन, बारिश में। अब बारिश में क्या कोई नहा रहा है, क्या हो रहा है, हमें तो नहीं पता ना, तो हमें बात समझ में नहीं आ रही। अब मैंने ये आपके सामने एग्जांपल्स रखी हैं, आप इन्हें पढ़ें और माइंड में सोचें आपको इनकी बात समझ में आ रही है। अगर आपको समझ आ रही है तो वो हमारे पास सेंटेंस होगा। अगर आपको पूरी बात समझ नहीं आ रही तो यही तो फ्रेज़ है, अब समझना आसान हो गया आपके लिए। तो फ्रेज़ क्या होता है, कुछ वर्ड्स मिलकर फ्रेज़ बनाते हैं और वो सेंटेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है, बात पूरी समझ नहीं आती, ठीक है, हम उसे इंग्लिश में फ्रेज़ और उर्दू में जुमला या फ़िक्रा बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सेंटेंस पर। चंद अल्फाजों को मिलाकर एक पूरा जुमला बनाना और बात भी पूरी समझ आए, यानी वर्ड्स को मिलाकर पूरा जुमला बनाना और बात भी पूरी समझ आए। यहाँ आपने 2 बातें समझनी है, सेंटेंस और फ्रेज़ में क्या फ़र्क है। कि आप जुमला तो पूरा बना देते हैं लेकिन फ्रेज़ में समझ नहीं आती, सेंटेंस में बात पूरी समझ आ जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीता है, ठीक है। 3 वर्ड्स मिले तो इन्होंने क्या बना दिया, सेंटेंस बना दिया कंप्लीट, जिसकी हमें समझ आ रही है। ही ड्रिंक्स मिल्क, शी कुक्स मील। 3 वर्ड्स मिले तो एक सेंटेंस बन गया, वो खाना खाती है। आई गो टू स्कूल, 4 वर्ड्स मिले तो एक सेंटेंस बन गया, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। यहाँ 3 मुख्तलिफ वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस को बना रहे हैं, सॉरी 4 मुख्तलिफ वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस को बना रहे हैं और बात भी हमें समझ आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ को क्या कहा जाता है और पैराग्राफ किस तरह का होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले चंद फ़िक्रात को मिलाकर एक पूरी तहरीर बनाना। चंद फ़िक्रात पहले हमने बात की थी चंद लेटर्स की जो मिलकर वर्ड्स को बनाते हैं, फिर वर्ड्स मिलकर सेंटेंस को बनाते हैं, फिर वही सेंटेंसेस, ठीक है, चंद सेंटेंसेस मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं। द कैट इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, बिल्ली दूध पी रही है, क्यों, बिकॉज शी इज़ सो थर्स्टी। 2 सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। शी ड्रिंक्स द होल ग्लास ऑफ मिल्क, तो वो दूध का सारा ग्लास पी जाती है। एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर, वहाँ से चली जाती है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, द कैट इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है। तो हमने साथ एक और दूसरा सेंटेंस भी ऐड किया, बिकॉज शी इज़ सो थर्स्टी, तो हमारे पास 2 सेंटेंसेस आ गए, ठीक है। इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस आ गए, तो हमने एक पूरी तहरीर लिख दी है, यानी हमने अपनी बात पूरी जो कैट के मुतालिक है वो पैराग्राफ की शक्ल में आगे कन्वे कर दी है ताकि आगे वाले को बात पूरी समझ आ जाए।
तो यहाँ तक हमारी चारों सीढ़ियाँ मुकम्मल हो गई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है। आस्क पूछना, रन भागना, राइट लिखना, कुक पकाना, रीड पढ़ना। आपने इन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं और मुझे सेंड करने हैं। अगर आपने लेक्चर अच्छे तरीके से सुना है तो ये सेंटेंसेस बनाने आपके लिए इंतहाई आसान होंगे, ठीक है। आपने इन तमाम वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं। इजी से सेंटेंस बनाएं। एक वर्ड को लें, इसके बाद उसमें सब्जेक्ट को ऐड कर दें, उसके बाद ऑब्जेक्ट को ऐड करके सेंटेंस बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल दी लर्निंग कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।